हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, भारत में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं, है ना, उसको समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि स्टॉक शेयर क्या होता है। तो कोई भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि कोई ए नाम की कंपनी है। अब उस कंपनी में अब वो व्यक्ति कंपनी स्थापित कर लिया, और कंपनी स्थापित कर लिया, अब उसको चाहिए और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए पूंजी। कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए उसको चाहिए पूंजी। चूंकि शुरुआती में जब उसने कंपनी स्टार्ट किया था तो बहुत ही छोटा क्षेत्र में था। जब उसको बड़ा क्षेत्र में कंपनी को स्थापित करना है तो उसको और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो और पूंजी वो कहां से लाएगा? तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी संस्था से लेगी। और अब उसको अगर पब्लिक से चाहिए पूंजी तो उसके लिए भी वो क्या करती है, मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करती है ना। तो वो कंपनी जो है अपनी कुछ हिस्सेदारी जो है वो बेच देती है। तो अपनी जो कुछ हिस्सेदारी बेचती है उसी को शेयर कहा जाता है। और उस शेयर पर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको जो मिलता है उसको लाभांश कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लाभांश कहा जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि अपने भारत में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं और उससे पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो समझिए कि सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो BSE का नाम आता है। जो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या पहले था ये स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बॉम्बे, है ना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना होती है 1875 में। कब होती है दोस्तों? 1875 में होती है। कांग्रेस की स्थापना से 10 साल पहले, है ना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, है ना। तो उसके 10 साल पहले जो है यह स्थापित होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में। और इसका जो ये है कहां पे संस्था? तो ये है दलाल स्ट्रीट में। कहां है? दलाल स्ट्रीट में है। दलाल स्ट्रीट कहां है? ये बॉम्बे में, बॉम्बे के दलाल स्ट्रीट में ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है। ठीक है। फिर बाद में क्योंकि इस समय ये जो थी पूरी तरह से प्राइवेट थी, प्राइवेट कंपनियां थी, तो 2005 में फिर जो है इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में जो है सो स्थापित कर दिया गया BSE को। ठीक है। तो भारत में जो है सबसे पुरानी कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज की, शेयर मार्केट की है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें बहुत जो है सो लोग जुड़ रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा है सो प्रॉफिट हो रहा है, तो सरकार ने, जो भारत सरकार है, वो भारत सरकार एक समिति बनाई थी जिस समिति का नाम है फिरवानी समिति। ठीक है। तो फिरवानी समिति ने अनुशंसा किया था कि एक भारत में एक और स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए जिसको कहा गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो फिरवानी समिति ने 1991 में, फिरवानी समिति ने 1991 में, याद रखिएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुआ वो फिरवानी समिति के अनुशंसा पे हुआ। किस पे हुआ? फिरवानी समिति के अनुशंसा पे। फिरवानी समिति ने अनुशंसा किया था 1991 में, और इसकी स्थापना जो है 1992 में हो गई। तो NSE की स्थापना कब हुई? 1992 में। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1992 में। ठीक है। और ये स्थापना की जो जिम्मेवारी है ये भारत सरकार ने दिया IDBI, है ना। IDBI जो बैंक थी उसको दी। तो IDBI बैंक जो है इसके स्थापना का भार दिया गया कि आप जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करिए। ठीक है। तो अगर पूछे कि NSE का प्रमुख संस्थापक कौन था, तो NSE के प्रमुख संस्थापक के रूप में कौन आया? IDBI। कौन आया? IDBI। ठीक है। तो NSE जब स्थापित हुआ तो उस समय, स्थापना के समय, इसमें जो प्रारंभिक अधिकृत पूंजी थी वो 25 करोड़ रुपए की पूंजी थी। कितनी की पूंजी थी? 25 करोड़ रुपए की पूंजी थी। ठीक है। ध्यान से आप लोग याद रखिए, 25 करोड़ रुपए की पूंजी थी। और इसका जो मुख्यालय है, NSE का मुख्यालय है मुंबई, दक्षिणी मुंबई के बर्ली में। कहां पे है? दक्षिणी मुंबई के बर्ली में, है ना। दक्षिणी मुंबई के बर्ली में है। ठीक है। दक्षिणी मुंबई के बर्ली में, याद रहे।
उसके बाद एक और स्टॉक एक्सचेंज है OTCEI, OTCEI है ना, OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज। इसका नाम क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये स्टॉक मार्केट की स्थापना 1992 में, इसकी भी स्थापना हुई थी मुंबई में। कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। इसीलिए मुंबई को क्या कहा जाता है? वित्तीय राजधानी है ना, भारत की वित्तीय राजधानी वो मुंबई है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले ये ऑनलाइन जो है स्टॉक की खरीद बिक्री शुभारंभ करने वाला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI। यही है जो सबसे पहले क्या किया था? स्टॉक का ऑनलाइन खरीदारी शुरू किया था। ऑनलाइन खरीदने और बेचने की जो सुविधा है ये शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है? OTCEI, यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1992 में होती है और मुंबई में होती है। भारत में सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा इसने और इसमें कौन सी कंपनियां हैं? तो इसमें जो है जिन कंपनियों का कैपेसिटी जो है 30 लाख से लेकर के 25 करोड़ के बीच में है, 30 लाख से 25 करोड़ के बीच में है, उन कंपनियों को इसके अंदर में रखा गया है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कितना लगा सकता है कोई? तो स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा है वो जो विदेश से पैसा आने वाले हैं, तो विदेशी जो है 49%, कितना? 49% जो है इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विदेशी पूंजी। ठीक है, तो विदेशी पूंजी जो है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में, भारतीय शेयर बाजार में 49% जो है आ सकता है। ठीक है, जिसमें से 49% में से याद रखिएगा कि FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा 26%, मैक्सिमम आएगा 26%, है ना, मैक्सिमम 26% आएगा FDI के माध्यम से, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 26% से ज्यादा नहीं आएगा। उसके बाद FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश के थ्रू जो आएगा वो आएगा 23%। ठीक है, और मैक्सिमम 23% है, इससे ज्यादा नहीं। दोनों को मिला के देख लीजिए, ये हो जाएगा 49%, यानी कि 49% हो जाएगा। ये पूरा विदेश से जो है सो निवेश होगा वो। अब बात करें तो विश्व में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज जो बना था, जो शेयर मार्केट बना था, वो था नीदरलैंड में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में था। कहां था? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में 1602 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1602 में, नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। कहां हुआ था? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुआ था। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहला संगठित जो शेयर बाजार है वो कहां है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थापित हुआ था, 1602 में स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके बाद अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड होने वाली जो पहली भारतीय कंपनी है, वो पहली भारतीय कंपनी का नाम है इन्फोसिस कंपनी। ठीक है, इन्फोसिस कंपनी जो भारतीय कंपनी है, ये सबसे पहली बार लिस्टेड हुआ था अमेरिकी शेयर बाजार में, है ना। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली सबसे पहली कंपनी अगर कोई पूछे तो वो कौन सी है? इन्फोसिस कंपनी है। कौन है? इन्फोसिस कंपनी है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग कि इसके प्रमुख संकेतक कौन कौन है, तो सबसे पहले जो BSE है, तो BSE जारी करती है सेंसेक्स। क्या जारी करती है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जारी करती है सेंसेक्स, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जारी करती है सेंसेक्स। और इसमें जो है 30 प्रमुख शेयरों का जो है सो प्रतिनिधित्व करता है सेंसेक्स। ठीक है, और इसका जो बेस ईयर है यानी कि आधार वर्ष है, ये 1878 से 1879 है। कितना है? 1878 से 1879 है। ठीक है, उसके बाद है BSE 200 यानी कि BSE 200। BSE 200 जो है ये 200 शेयर को प्रतिनिधित्व करती है और इसका बेस ईयर है 1889 से 90, है ना, यानी 1989 से लेकर के 1990 तक है इसे। और इसका जो डॉलर में सूचकांक है, इसको डॉलेक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? डॉलेक्स के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। उसके बाद है एनएससी, तो एनएससी जो है इसमें निफ्टी 50 वगैरह है, तो निफ्टी 50 में क्या होता है, इसमें 50 प्रमुख शेयरों को जो है सो लिस्टेड किया गया है ना। और भी हम लोग एक बार थोड़ा देख लेते हैं संक्षेप में इसको। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था बीएससी। बीएससी की स्थापना कब हुआ, 1875 में हुआ, 1875 में। उसे पब्लिक के रूप में कब चेंज किया गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको चेंज किया गया 2005 में। कब किया गया, 2005 में किया गया, है ना। एनएससी की स्थापना कब हुआ, एनएससी की स्थापना हुआ 1991 में। कब हुआ, 1991 में हुआ। किस समिति की अनुशंसा पर, फिरवानी समिति के अनुशंसा पर 1991 में फिरवानी समिति ने अनुशंसा किया था, ठीक है। और 1992 में यह स्थापित हुआ था। किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था, तो आईडीबीआई के नेतृत्व में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसलिए आईडीबीआई जो है इसका प्रमुख संस्थापक माना जाता है। इसका मुख्यालय, एनएससी का मुख्यालय है दक्षिण मुंबई के बर्ली में। कहां है, दक्षिण मुंबई के बर्ली में है, ठीक है। उसके बाद है ओटीसीईआई, ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1992 में होती है, मुंबई में होती है। और भारत में यह सबसे पहला जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने वाला स्टॉक मार्केट है, ठीक है। तो इसमें कौन आती है, तो 30 लाख से लेकर के 25 करोड़ तक की जिसकी संपत्ति है वो कंपनियां इसमें लिस्टेड होंगी। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें विदेशी निवेश जो है 49% हो सकता है, जिसमें एफडीआई 26% और एफआईआई 23% मैक्सिमम हो सकती है। विश्व में सबसे पहला संगठित शेयर बाजार जो था 1602 में खोला गया था नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। उसके बाद अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहली बार जो भारतीय कंपनी लिस्टेड हुई थी उसका नाम था इन्फोसिस कंपनी, ठीक है। इसके प्रमुख सेंसेक्स बीएससी सेंसेक्स जारी करती है और एनएससी जो है सो निफ्टी जारी करती है ना। तो इसी के साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं और भी इस पे हम लोग और डिटेल वीडियो बनाएंगे, है ना, और भी समझेंगे और भी आपके परीक्षा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको हम लोग आगे देते रहेंगे। धन्यवाद।